हेलो गाइस, ये टारगेट बैच का ये वीडियो नंबर 1 है जिसमें हम आप लोगों को क्लास 10th की इंग्लिश की लगातार बोर्ड पेपर की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। इस वीडियो में हम आप लोगों को सेक्शन सी डू एस डायरेक्ट आप लोगों को बताएंगे कि उसको कैसे करते हैं। फ्री का 5 नंबर रहता है। यदि आप लोग एक बार अपना बेसिक क्लियर कर लोगे तो आप लोगों को यही बेसिक 11th में और 12th में भी काम में आएगा, क्योंकि वहां पे भी सेक्शन सी आता है, डूएस डायरेक्ट आता है और यही चीजें पूछी जाती हैं। तो आप लोगों को एक बार पूरी शिद्दत के साथ इसको सीखना है, पढ़ना है और इसके बाद हमेशा आप लोगों को ये काम में आने वाला है, ठीक है ना। और एक बात आपको ये भी बता दें कि ये एक ऐसी चीज है, यदि आपको याद करने को दी जाएगी तो जरूरी नहीं है कि वही चीज आप लोगों को पेपर में आएगी। तभी से आप लोगों का इसका बेसिक सीखना बहुत जरूरी है, इसलिए हम बेसिक में फोकस करेंगे। यदि आपको कुछ भी कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों से वो क्वेश्चन बनना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका पीडीएफ प्रॉपर हम आपको अपने टारगेट बैच में दे देंगे। अभी तक जिन बच्चों ने अपने टारगेट बैच में इनरोल नहीं किया है वो कर लीजिए, यदि आप लोग अच्छे मार्क्स बनाना चाहते हैं। आज अपना टॉपिक है नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि आप लोगों को देखिए इस प्रकार से एक सेंटेंस आएगा और इसमें जहां पे लिखा रहेगा चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। इस प्रकार से आप लोगों को डू एस डायरेक्ट में आप लोगों को क्वेश्चन आने वाला है। यदि आपसे इंग्लिश आती है नहीं आती है, आप लोगों को उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो सभी बच्चे से बन जाएगी यदि आप लोगों को बता दिया जाए तो, ठीक है ना। यदि आप लोगों को कभी सिंपल सेंटेंस लिखते हैं, मतलब इस प्रकार का ही कम फास्ट, इस प्रकार का सेंटेंस आता है तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, इस फॉर्मूले को पुट करना है। सब्जेक्ट, डू नॉट और वर्ब प्लस एक्सटेंशन। देखिए सब्जेक्ट सब जानते हैं क्या होता है, ही सी कुड, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे ही लिखना है प्लस, अब ये क्या वर्ब लिखिए, वर्ब के पहले आप लोगों को क्या लिखना है, डू, ये प्लस मत लगाना, ठीक है ना। डू नॉट और उसके बाद क्या लिखा है वर्ब, वर्ब अपनी क्या चीज़ है, कम, और इसके बाद एक्सटेंशन जो भी बचा अपना वो लिखना है, ठीक है ना। क्या आप लोगों को इतना समझ में आया? क्या आप लोगों को कुछ याद करना पड़ा? कुछ नहीं, यही चीज आप लोगों को पेपर में आने वाली है। अभी अपन लोग कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं किस प्रकार से अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं इसके, ठीक है ना। एक क्वेश्चन ये है, आप लोगों को समझ में आया, यदि आपने देखा जहाँ पे V1 लगी है, सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। तो आप लोग कुछ नहीं करोगे, सब्जेक्ट लिखोगे, डू नॉट लिखोगे और उसका पूरा आंसर लिख देना है। सिर्फ डू नॉट अपन को लिखना है, बाकी सब कुछ आप लोगों को क्वेश्चन से लिख लेना है, ठीक है ना। जैसे आपको ये एक छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है, इसको आप लोग कैसे करोगे, यू लिखोगे, डू नॉट लिखोगे और उसके बाद यहाँ पे जो भी आप लोगों का बचा है वो आप लोग लिखोगे। क्या जी इजी है? क्या आप लोग इसको कर पाओगे? अब लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे V1 क्या लिखी है, डू लिखी है, ठीक है ना। तो आप लोगों को पता है नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमेशा अपन को क्या करना पड़ता है, डू नॉट लिखना पड़ता है, ठीक है। डू नॉट लिखने के बाद जितना भी क्वेश्चन में रहता है पूरा अपन लोग उतार लेते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से हमने आपको जो फॉर्मूला बताया है आप लोगों से वही करना है। ये डू लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इसके आगे नॉट लिख रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा अपन को नहीं करना है, जो आप लोगों को फॉर्मूला सिखाया गया है डू नॉट लगाना है तो डू नॉट लगाइए और डायरेक्ट पूरा क्वेश्चन आप लोगों को उतार देना है, तब आप लोगों का सेंटेंस सही हो जाएगा, ठीक है ना। इसका प्रॉपर पीडीएफ हम आपको टारगेट बैच में शेयर कर देंगे। यदि आपसे इतना बन गया है तो आप लोगों के 1 नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है ना। अब चलिए अपन लोग इसी का दूसरा टाइप देखते हैं कि और दूसरे टाइप में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। ये तो अपना सिंपल सेंटेंस हो गया था। अब यदि यहाँ पे आप लोगों को ये V1 दी गई है, ठीक है ना, अभी तक, यदि अब यहाँ पे V2 दी रहेगी तो आप लोग उसका नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, अब अपन लोग उस चीज को देखते हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे पास्ट सेंटेंस के लिए, पास्ट सेंटेंस क्या होता है, V2 जिसमें रहती है वो पास्ट सेंटेंस होते हैं, सीधी सी बात है, ठीक है। अब पास्ट सेंटेंस जब भी आएंगे तो आपको क्या लगना है, डिड नॉट लगाना है, बस डिड नॉट लगाना है। आप लोग को यदि सिंपल सेंटेंस आते थे आप डू नॉट लगाते थे, अब यहाँ पे यदि पास्ट के सेंटेंस आएंगे V2 आती है तो आप लोग डिड नॉट लगाएंगे। देखिए किस प्रकार से सेंटेंस रहेगा, समझिए आप लोग। यू वर्कड हार्ड, ईडी लगा है यहाँ पे, वर्ब की सेकेंड फॉर्म जब भी लगी रहेगी तो आप लोग समझ जाएंगे कि ये पास्ट की बात हो रही है, ठीक है ना। जब भी यहाँ पे सेकेंड फॉर्म आएगी तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, यू, अब यहाँ पे आपको डिड नॉट लिखना है और यहाँ पे जो आप लोगों की सेकेंड फॉर्म है इसको आप लोग को वर्क फर्स्ट फॉर्म लिख देना है, वर्क हार्ड। क्या आप लोगों को ये चीज समझ में आई? अपन ने क्या किया है यहाँ पे, कुछ नहीं किया। यदि आपने सेकेंड वर्ब देखी है तो डिड नॉट लगा दिया है और इसको पहली वर्ब में लिख दिया है। चलिए एक क्वेश्चन और करेंगे जहाँ पे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आदित्य कम्ड मी,
ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा यदि ये सेकेंड फॉर्म में V2 लगी हुई है तो आप लोगों को कुछ नहीं लिखना है, आदित्य लिखने के बाद डिड नॉट लिखना है, और जहाँ पे V2 है तो आपको V1 लिखनी है इसकी, ठीक है। तो V1 क्या होगी, कम होगी, उसके बाद आप लोगों को मी लिखना है। क्या आप लोगों को इतना समझ में आया? क्या ये सरल था? ठीक है ना। अब चलिए अपन लोग यहाँ पे और क्वेश्चंस को देखेंगे और तरीके को समझते हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद एक क्वेश्चन आता है, यदि आप लोगों की वर्ब में एस या ई एस लगी रहती है तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आप लोगों को डज नॉट लगाना है। अभी आप लोग सिंपल सेंटेंस आता था डू लगाते थे, फिर आपने डिड लगाया, अब आप लोगों को डज लगाना है, ठीक है ना। बहुत सरल है। जैसे ई एस लगाया, देखिए इस प्रकार से स्पीक्स, यहाँ पे देखिए एस लगाया ना, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सी डज नॉट, और जो आपका एस ई एस लगा वो हट जाएगा, ठीक है ना। स्पीक द ट्रुथ। क्या ये आप लोगों को समझ में आया? देखिए कुछ नहीं किया है, जो एस ई एस लगा रहता है तो डज नॉट लगा देते हैं, और बाकी एस ई एस लगा है उसको हटा देते हैं अपन लोग, ठीक है ना। चलिए अपन लोग एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए अपन ने देखा एस लगा है तो अपन लोग डज लगाएंगे। ही डज नॉट कम, एस ई एस हट आता है, ठीक है ना, जब अपन वर्ब लिखते हैं यहाँ पे, और फास्ट। ये चीज़ आपको समझ में आई? क्या आप लोगों को जो तीन चीज़ अभी हमने बताई हैं, सिंपल सेंटेंस में डू लगाते हैं, और जो पास्ट का सेंटेंस आता है V2 इसमें अपन लोग डिड लगाते हैं, और यदि एस ई एस लगा रहता है तो अपन लोग डज लगाते हैं। क्या आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई है अभी तक? ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, बच्चों से बनती है, आप लोगों को भी बन जाएगा, ठीक है ना। जैसा समझाया है इसका प्रॉपर PDF हम टारगेट बैच में आप लोगों को दे देंगे, ठीक है, क्योंकि ये आप लोगों को पेपर में 1 नंबर का कंफर्म आएगा, और 11th और 12th में भी आता है। बस इतना ही है, इसके अलावा कोई केस नहीं होता है। एक छोटा सा केस आप लोगों के लिए बचता है, यदि सेंटेंस में आप लोगों को ऑलरेडी यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब दे देते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, ठीक है ना। यहाँ पे हमने हिंदी में भी लिख दिया है, यदि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले लगी है तो उस पर अपन को सिर्फ नॉट लगा देना है, ठीक है ना। जहाँ पे समझिएगा आप लोग कैसे कहने का क्या मतलब है। यदि आपने देखा जहाँ पे इज लगा हुआ है तो कुछ नहीं करना है आपको, ही इज के बाद आप लोगों को नॉट लगाना है, और यहाँ पे आप लोगों का पूरा सेंटेंस वही लिख देना है। क्या जी आसान था? और उसके बाद आप लोग यहाँ देखिए, यहाँ देखा आपने इज लगाया, बस इज के बाद आपको नॉट लगाना है, बाकी पूरा सेंटेंस आपको वही लिखना है। इज नॉट ऑलवेज राइट। क्या आपको ये चीज़ समझ में आई? यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे ये वॉज लगा है, वॉज यदि लगा रहता है आपको बताया हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पे इज, एम, आर, वॉज, वर, हैड, हैव बीन, शैल, ठीक है, कुछ भी हेल्पिंग वर्ब लगी रहेगी, बस आप लोगों को उसके बाद क्या करना है, नॉट लगा देना है, और आप लोगों को उस पर पूरा का पूरा सेम लिख देना है। ये आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई चीज़ आप लोगों को समझ में? बस इतना ही है। अब आप लोग से यदि ये बनने लगा है तो आप लोगों के 1 नंबर कन्फर्म हुए हैं। क्या आप लोगों से ये सारी चीज़ बन जाएंगी? क्या आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई है? तो अब अपन लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ने वाले हैं। ये हमने इतने सारे आप लोगों को एग्जाम्पल दिए हैं, इसीलिए दिए कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आए, ठीक है ना। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। अब अपन रिवीजन कर देते हैं एक छोटा सा, यदि आपको चीज़ें समझ में आई हैं तो, ठीक है ना। V1 लगती है तो अपन डू नॉट लगाते हैं, V2 रहती है तो डिड नॉट लगाते हैं, और यदि एस या ई एस लगा रहता है तो अपन लोग डज नॉट लगाते हैं, और यदि हेल्पिंग वर्ब आती है इज, एम, आर, वॉज, वर, सेल, कैन, कुड, ठीक है ना, तो अपन लोग इसके आगे क्या करते हैं, कुछ नहीं, सिर्फ नॉट लगाते हैं। ये है पूरा सारांश। सिर्फ अपन को इतनी चीजें याद करनी है। क्या आप लोग इतना नहीं याद कर सकते? बहुत सरल है ना। सिर्फ यदि आपको ये बन जाता है तो आपके 1 नंबर कन्फर्म हो जाएंगे, ठीक है ना। V1 आएगा तो डू नॉट लगाना है, V2 आएगा तो डिड नॉट लगाना है, और अपन को फिर यहाँ पे V1 लिखनी रहती है, ठीक है। एस ई एस आएगा तो डज नॉट लगाना है, और जहाँ से एस ई एस अपन को नहीं लिखना रहता है, नहीं लगाना रहता है, ठीक है ना। और इज, एम, आर आता है जब कोई भी वर्ब आती है तो अपन लोग क्या करते हैं, नॉट बस लगाते हैं उसके आगे, ठीक है ना। तो आप लोगों को जिस चीज़ समझ में आई, अब अपन लोग यहाँ पे अगला टॉपिक देखने वाले हैं। टॉपिक चेंज होगा अपना, ये चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस था। नेगेटिव में आपको कोई भी सेंटेंस को कैसे कन्वर्ट करना है, तो ये वो चीज़ था।
बिल्कुल बेसिक्स से अपन लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। और यदि आपने अभी तक अपने टारगेट बैच में इनरोल नहीं किया है, इनरोल कर लीजिए, इसका पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएगा। और जो चीज़ हम पब्लिक में नहीं शेयर करते हैं वो अपने प्राइवेट ग्रुपों में शेयर करते हैं, जिससे कि बच्चों के काफ़ी अच्छे मार्क्स आ सकें और वो पेपर में टॉप कर सकें, ठीक है ना। तो आप लोग यदि इनरोल नहीं हुए हैं तो हम आपको अपने टेलीग्राम में आईडी दे देंगे, आप लोग वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपन लोग मिलेंगे अगली वीडियो।